तरमीम लाई जाए कि पार्लियामान जो है वो खुद मुख्तार रहे, उसकी खुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और तरमीम भी लाएँ तो ऐसी तरमीम कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। तरमीम पार्लियामेंट का हक मौजूदा पार्लियामेंट के पास आनी तरमीम लाने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जाली हुकूमत के पास तरमीम का मैंडेट नहीं। देखते हैं पीपल्स पार्टी अगले मरहले में क्या तरमीम लाती है। आनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो अवामी मफाद में नहीं थी। हमारा मौक़िफ़ है अफराद के बजाय अदालत के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा, कहा मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं। PTI को जल्द से जुलूस से रोकना गैर आनी, सड़कों पर निकल आए तो ज्यादा खतरनाक होंगे। फाटा इंजमाम के बाद अवाम परेशान, इंजमाम पर रेफरेंडम कराया जाए। बड़े मनसब पर बैठकर दो सूबों को लड़ाने का बयान बचगाना, KP में गवर्नर राज लगाने के हक में नहीं। लियाकत बाग एहतजाज, PTI के 58 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी के दफात शामिल। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना RA बाजार में दर्ज किए गए, जिसमें समाबिया ताहिर, शहरियार रियाज, एजाज खान जाजी, राशिद हफीज, अजमल साबिर और नासिर महफूज को नामजद किया गया है। मुकदमे में 150 नामालूम अफराद को भी नामजद किया गया। पुलिस की जानिब से मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। PTI कारकुनों पर शेलिंग, पख्तूनख्वा हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है PTI कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई। KP हुकूमत अदालत जाएगी, एडवोकेट जनरल KP से कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक कहा जाएगा। पुरअमन कारकुनों पर इस तरह शेलिंग और फायरिंग का कानून है। कानून की पासदारी कोई KP हुकूमत से सीखे। कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह पंजाब पुलिस एहलकारों को महफूज बनाया सबके सामने है। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे। कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था। अवाम को फैसले अवाम में करने दे, सियासी फैसले सियासी फैसलों को करने दे। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। वज़ीर आला KP का इनकलाब लाने का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में कहा अगर कोई समझता है हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, तमाम इदारों को पैगाम है कि सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। गुज़िश्ता रोज हम पर शेलिंग और गोलियां बरसाई गईं। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे, हमने उन्हें छोड़ दिया था। मुल्क में पहले हमारी इज्जतों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। अगर हम पर शेलिंग की गई तो जवाब में शेलिंग की जाएगी। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद फैसला महफूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी शामिल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर गाली से गोली पर आ गए, गोली चलाने लाशें गिराने का बयान। वज़ीर आला KP का इतराफ नाकामी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने साबित कर दिया वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान। ऐसे बयानात से वज़ीर आला अपने नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और अवामी फलाह के मंसूबों का लाएं। असल मुकाबला ये होता है वो सूबे के बिजली सार्फिन को कोई रिलीफ देते।
वजीर आला केपी जल्द से जुलूस और नाच गाने से फारिग हों तो अमन अमान पर तवज्जो दें। गवर्नर केपी फैसल करीमकुंडी की फिर तनकीद। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे के वजीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। केपी हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले, लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं। केपी हुकूमत एक नारे पर चल रही है, वो करप्शन 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 है। पेशावर BRT में करप्शन सामने आई। तमाम वजीर, मुशीर और तर्जुमान मेरे खिलाफ बोल लें, क्योंकि उन्होंने नौकरी पक्की करनी है। रवां साल टैक्स फाइलर की तादाद दुगनी हो गई। 7 लाख से जायद फाइलर टैक्स नेट में आ गई। यह तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। प्रॉपर्टी, गाड़ियां वगैरह नहीं खरीद सकेंगे। देखेंगे फाइलर ने क्या डाटा फाइल किया और उनके असल असासे क्या हैं। टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़ीर। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद होगा। FBR में भी इस्लाहात नागुज़ीर। एंटी स्मगलिंग के लिए डिजिटल चेक पोस्ट बनाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। FBR का कहना है, वजीर आजम की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। वजीर आजम को तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। फितना करने वालों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही, ये इससे जलते हैं। पंजाब में अली मिंगड़ापुर के गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वजीर आला पंजाब के अवाम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। वजीर आला केपी अपने एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें, अवाम की खिदमत करना नहीं आती तो हमसे सीख लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली मिंगड़ापुर कल नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे पर गुंडागर्दी कर रहे थे। उनके पास असलहा मौजूद था। पुलिस की कई एहलकारों को जख्मी किया। कारकुनों को मार पड़वाने के लिए रखा है। इनकी सीनियर क़यादत कारकुनों के साथ नहीं थी, सिर्फ ट्विटर पर इनकलाब लाने में लगे हैं। गंडापुर केपी और पंजाब को लड़ाना चाहते हैं। कल पंजाब भर में रावलपिंडी के लिए कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। पंजाब के अवाम ने PTI की हर तरह की सियासत को मुस्तरद कर दिया। गंडापुर ने गोलियां मारने का बयान दिया। इस तरह की जुगतें सोशल मीडिया पर चलती हैं। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। अमीर मकाम कहते हैं, वज़ीर आला केपी के पास अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। केपी के कर्जे में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। वज़ीर आला को कोई फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में वाइस चांसलर्स के मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में आला हुकूमती ओहदेदारों के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और वज़रा को मरासला जारी कर दिया गया। अगले माह केपी के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये नशिस्तें उम्मीदवारों के जाँ भाग होने की वजह से खाली हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक हर किस्म के तबादलों और तैनातियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रियासती वसाइल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जजेस के नाम खुला खत में कहा गया है कि नई अदालत का जज बनने वाला PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुजवजा तरमीम का ड्राफ्ट रात की तारीखी में सामने आया। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। मुजवजा आईनी तरमीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं। आईनी तरमीम पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई। सिर्फ ये कहा जा रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। में गवर्नेंस का निजाम फेल हो गया। जलसों को रोकने का काला कानून बनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काका नवासी की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आइन पर मुल्क में कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जो आईनी मुसवदे सामने आए वो सिर्फ अदलिया पर इख्तियार का हक हुक्मरान को देते हैं। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तमाम जमातें जमहूरियत की दावेदार, बगैर दिखाए तरमीम करना कौन सी जमहूरियत है। तरमीम अवाम के सामने और असम्बली के फ्लोर पर रखना अवाम का बुनियादी हक है। मुल्क को जोड़ना है। मुल्क मजीद तफरीक का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साहिब इक़्तिदार को बैठकर इस मुल्क के निज़ाम को चलाना है।
इलेक्शन से पहले कोई सौदेबाजी नहीं की। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत की। लोग सवाल करते हैं आपको इस हिमायत से क्या मिला। अख्तर मेंगल अपने लापता कारकुनों की बात कर रहे हैं, क्या हमारे 107 कारकुन लापता नहीं? एमक्यूएम कारकुनान ने कुर्बानियां देकर कराची का अमन बहाल किया। मुस्लिम लीग नून ऑपरेशन का जिक्र करके अमन का क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। पंजाब में गंदों पर सही पॉलिसी ना दी गई तो आटे के लिए लाइनें 10-10 किलोमीटर पर पहुंच जाएंगी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज को बताना होगा कि गंदम का रेट क्या होगा, पैदावारी लागत कितनी होगी। हुक्मरान तबके को ज़राई शोबे के बारे में सोचना चाहिए। ज़राई शोबा बेहतर ना हुआ तो ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान में 65% लीज पर ज़राई अराजी काश्त की जा रही है। लीज पर काश्त करने वाला हुकूमत से कर्जा नहीं ले सकता।